हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। सो ये इस वीडियो लेक्चर का 4th पार्ट है। हमने अपनी 3rd पार्ट में कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था, जिसका नाम है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में देखा। और ये भी देखा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या होगी, उसकी शेप भी चेंज होती है, उसका शेप चेंज होगी। और आज हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिन्हें हमें टच करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट से होती हैं वो फोर्स। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनमें हमें क्या करता है, कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जब हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा था ना मे बी कॉन्टैक्ट, ठीक है। मे बी वर्ड यूज़ हुआ था, मतलब कि कुछ फोर्सेस में हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट, जिनमें हमें टच नहीं करना पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो ये है हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है मैग्नेटिक फोर्स, एक होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कि विदाउट कॉन्टैक्ट, या हम कहें विदाउट टच, हमारे छुए बिना वो फोर्स क्या करती हैं, एक किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, मूव करेंगी और उसका डायरेक्शन चेंज करेंगी, या कुछ भी उसका क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। और ये 3 पार्ट में डिवाइड है हमारी। 3 तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है। एक तो हमारी हो गई मैग्नेटिक फोर्स, एक हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं हमारी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल। फर्स्ट हमारी है मैग्नेटिक फोर्स। सो सबसे पहले हमें इसमें जानने की बात यह है कि मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कि मैग्नेट से जनरेट होगी वो फोर्स। इट्स रिलेटेड टू मैग्नेट, ठीक है। हम याद करने के लिए एक वर्ड याद करते हैं, मैग्नेट, ठीक है। ये कुछ मैग्नेट से रिलेटेड फोर्स होगी। तो हम ना एक इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम क्या है, 2 पोल्स यूज़ करते हैं, वो बार मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये हमारी बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट के एक पॉइंट पे क्या होता है, साउथ पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल। ऐसे डिवाइडेड होती है ना वो, ऐसे। एक हम ले लेते हैं नॉर्थ, एक लेते हैं साउथ, इधर भी साउथ, इधर नॉर्थ। इधर हमने नॉर्थ ली, इधर साउथ ली, इधर नॉर्थ ली, इधर साउथ ली। लेकिन अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बार मैग्नेट है ना, आपस में नहीं कर रही, इन दोनों में इंटरेक्ट करेंगी। तो जब हम इस बार मैग्नेट को इस बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेंगी एक दूसरे को। क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्यों, या फिर अगर यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ होता या साउथ होगा तो क्या करेंगी, वो रिपेल करेंगी, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगी, पर तब भी फोर्स तो लगी ना। और इसके अंदर क्या होता है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर है नॉर्थ। तो ये क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, चिपक जाएंगी एक दूसरे से। अब हमने कोई फोर्स तो लगाई नहीं, बस हमने क्या करा, बस पास लेके आए, इतना पास लेके, हमने टच तो कराया नहीं, बस हमने पास लेके आए इन बार मैग्नेट्स को, और वो क्या करें, टच करी। तो हमने क्लास 6 वगैरह में देखा था या 7 में देखा था कि जो हमारी लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, लाइक पोल्स क्या करते हैं, लाइक मतलब होता है सेम मतलब साउथ या फिर नॉर्थ। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब दूर भागेंगे। लेकिन अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
अट्रैक्शन शो करेंगे। एक कहते हैं ना अनलाइक पीपल अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो वही, तो ये दोनों ये क्या होते हैं, अनलाइक होते हैं। अनलाइक लाइक साउथ नॉर्थ होगा या नॉर्थ साउथ है, तो ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो इससे क्या समझ आया, जो हमारी मैग्नेट होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है, मतलब फोर्स एग्जर्ट करती है। या फिर हम क्या करते हैं, मैग्नेट लेते हैं, उसके पास हम ना वो रख देते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कील वगैरह, जो नेल्स होती है हमारी, कील या लोहे की कोई भी चीज़ है, तो जब हम उनके पास लेके आते हैं वो अपने आप उसके चिपक जाती है। हमने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना अट्रैक्ट हो जाती है। जो हमारी जो लोहे की चीज़ होती है, आयरन की चीज़ें होंगी, उससे चिपक जाएंगी, मेटल्स चिपक जाते हैं उस पर, मैग्नेट्स पे। तो वो क्यों चिपकते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया खुद से, बस हमने पास रख दिया, उनके पास ले आएंगे जब भी, तो वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे। इस चिपकने को क्या कहते हैं, मतलब कि ये क्या है, कि कौन सी फोर्स है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट एक फोर्स एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। सो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। A magnet exert a force on other magnet without being in contact with it। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के विदाउट कांटेक्ट में आने से खुद ब खुद क्या हो जाती है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल होती है। उसमें कुछ मोशन होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो चेंज हुआ, जिस वजह से, जिस फोर्स से, उस फोर्स का नेम है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट इसमें वर्क करी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमारे लाइक, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, कंपास देखा होगा, ठीक है, यह हमारी होती है MRI स्कैनर, MRI स्कैनर, या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट्स है। इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या है, हम इनका यूज़ करते हैं। ये कंपास देखा होगा, जो क्या है, डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ है या साउथ है, तो वो क्या करता है, वो सुई घूमती है उसी वजह से, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो कंपास, MRI स्कैनर, जब हम MRI देखा होगा, जब कोई हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो हम एक मशीन में जाते हैं, वो MRI स्कैनर होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी का स्कैन होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बीमारी कहाँ है, क्या क्या नहीं है। और इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो हम घर में मोटर्स यूज़ करते हैं पानी की, उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का ही यूज़ होता है। अब देखते हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब से वर्ड क्या है, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक का वो होगा इसमें यूज। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्ज, माइनस चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जो नेगेटिव होता है उसको तो हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे, प्रोटॉन। ये कुछ एक्स्ट्रा, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। सो मैं कुछ ना एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ठीक है, उससे पता चल जाएगा खुद कैसे। लाइक मैं ना एक वो ले लेती हूँ, स्केल ले लेती हूँ, ठीक है, स्केल ले लिया मैंने नॉर्मल, और क्या करा, उसको अपने हेड पर रब करा, और मैंने क्या करा, कुछ पेजेस, जो पेज होता है हमारा, उसको मैंने उसके पीसेस कर लिए, छोटे छोटे पीसेस कर लिए बॉक्स में, छोटे छोटे छोटे, और मैंने जब उसको अपने रब करा ना, और उसको जब टच कराया उस पेपर्स के पास, तो क्या हुआ, वो अपने आप क्या हुआ, जो पेपर्स है ना उस स्केल पर चिपकने लग गए, चिपक गए, ठीक है, वो चिपक जाते हैं। तो वो क्यों हुआ, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने क्या करा, चार्ज किया उस स्केल को, और ये क्या थी, अनचार्ज बॉडी थी, इसमें कोई चार्ज नहीं था, हमने उसको कुछ रब वब कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, उस स्केल को चार्ज किया। वहाँ पे जो हमारे हेड में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ प्लस या माइनस जो भी होंगे, वो उस पर क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है। अब वो क्या, वो अट्रैक्ट इसलिए हुआ, अगर वो नेगेटिव होगा तो मतलब ये क्या होंगे, जो पेपर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसलिए क्या हो गया, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए।
तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। हम सिर्फ पास लेके आए, हमने उसको टच नहीं करवा, सिर्फ पास लेके गए, वो अपना पेजेस क्या हुआ, से चिपक गए, खुद चिपक गए। मैग्नेटिक का कुछ है नहीं रोल इसमें। इसमें क्या होता है, हमारे हेड में कुछ हमने जब रब करा ना, जब हम किसी चीज़ को रब करेंगे तो क्या होगी, उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स बने या प्रोटॉन बने होंगे, ठीक है, कुछ एक चीज़ बनी होगी, और ये क्या होगी, हमारी अलग है, अनचार्ज बॉडी है। तो जब एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को क्या कर दिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा दी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, तो क्या हुआ, उस पर चिपक गए। अब हमने खुद तो करानी है, कौन सी फोर्स हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर हम देखते हैं हमारे बर्थडे में क्या करते हैं बच्चे, बैलून्स होते हैं उनके, ठीक है, बैलून्स हुए, बैलून वो रब करेंगे और क्या करेंगे, दीवार में चिपका देंगे, वो खुद पर खुद चिपक जाते हैं। तो ये भी क्यों चिपके, क्योंकि हमने क्या करा, उसको चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास चिपका दिया, खुद चिपक गया वो। अब कोई फोर्स ही तो होगी जो उसे चिपका के रखी है, हमने कोई फेविकॉल वगैरह तो यूज़ नहीं की। तो ऐसे ही इसी में होता है। या फिर हम देख लेते हैं जब हमारी बारिश वगैरह या कुछ कभी कभी होता है ना, लाइटनिंग होती है, बादलों में लाइटनिंग, ठीक है, तो लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग भी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमारे क्या कहते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, तो उनमें क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है, और जब वो क्या करते हैं किसी और से टकराते हैं तो क्या होती है, एक लाइटनिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो लाइटनिंग अकर होती है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द फोर्स exerted by a charged body on another, ठीक है, चार्ज या फिर हम कहे अनचार्ज्ड बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स एग्जर्ट होती है, जब हमने उस स्केल को क्या करा था, चार्ज किया था, चार्ज बॉडी ऑन अनदर, जो पेजेस थे वो क्या कहते हैं हमारे, या तो वो चार्ज हो सकते हैं या फिर हम अनचार्ज बॉडी ले सकते हैं। अब हमने कौन सी बॉडी ली थी, अनचार्ज बॉडी, तो या तो हम चार्ज बॉडी लें या फिर अनचार्ज बॉडी लें। जो फोर्स एग्जर्ट होती है उस टाइम पर, तो वो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जब क्लाउड्स वगैरह होते हैं तो वो जो दोनों बॉडी होती है वो कौन सी होती है, वो दोनों बॉडी चार्ज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी लाइटनिंग प्रोसेस हुआ, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी। और अब देखते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम ग्रेविटेशनल को वर्ड को, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके याद किया, ठीक है, उसको उससे समझा, ठीक है। और जब हमने मैग्नेटिक फोर्स को देखा तो हमने उसे मैग्नेट से रिलेट किया। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे हम क्या बना सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड होती है ग्लोब से। ग्लोब मतलब जी से ग्लोब, ग्लोब मतलब कि अर्थ से, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, हम वो नीचे ही क्यों गिरती है, ठीक है। एक पेड़ से एप्पल टूटा, ठीक है, तो वो नीचे ही क्यों गिरा, हम कभी कहीं से सीढ़ियों से गिर जाते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं, ठीक है। या मैं अगर इस माल को अगर यहाँ से छोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे क्यों आया, ठीक है, नीचे क्यों गिरा। और क्या, सपोज एक ना स्लोप है, मतलब कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है, जब हमने पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे स्लोप में बने होते हैं रास्ते। जब मैं इसके ऊपर चढ़ती हूँ, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर ऐसे मैं इस डायरेक्शन में जब जा रही हूँ तो मेरे को क्या करनी है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन जब मेरे को इस चढ़ने में कितना टाइम लगा, मतलब मुझे सपोज लगा 1 आवर, 1 घंटा लग गया चढ़ने में, इतने से रास्ते में 1 घंटा लग गया। लेकिन जब मैं सेम यहाँ से लेके यहाँ पर उतरी सिर्फ 50 मिनट्स में, मतलब कि या फिर हम कहें 10-20 मिनट्स में उतर गई, ठीक है, 20 मिनट्स में उतर गई, और ना ही मुझे कोई थकावट हुई, एकदम ईजिली उतर गई आराम से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें ग्रेविटी सपोर्ट करती है। कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है,
वो हवा में भी तो रह सकती है। सपोज मैंने ना एक कॉइन उछाला, ठीक है, मैंने एक कॉइन उछाला, ठीक है, मैंने कॉइन उछाला ऊपर, मैंने अपना वर्क करा, मतलब कि मैंने उसे फोर्स दी, पुश किया, पुल करा, कुछ भी करा, मैंने उसको क्या करा, एनर्जी दी, अपनी फोर्स लगाई, ठीक है, मैंने अपनी मस्कुलर फोर्स लगाई, वो ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। तो भाई जब मैंने एनर्जी ऊपर लगाई है तो वो ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसने अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लिया। क्या हुआ, एक जब तक वो ऊपर गया, एक टाइम के बाद वो अपने आप नीचे आ गया। ऊपर से किसने फोर्स लगाई उसे, ऊपर से या फिर नीचे से किसने खींचा उसे, तो इसको कहते हैं हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर जो हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स, हमारा सन होता है, सन के अराउंड क्या होता है, अर्थ घूमता रहता है। तो जो अर्थ है वो उसके अराउंड एक फिक्स उसमें घूमता रहता है, मतलब कि इसी सर्कल में घूमता रहेगा, इसी पाथ में क्या होता है वो घूमता रहेगा। उसकी जो लेंथ वगैरह वो चेंज क्यों नहीं होती, मतलब वो घूमते घूमते कहीं और बाहर क्यों नहीं चला जाता, अर्थ या फिर सन या दूसरे प्लेनेट कहीं और क्यों नहीं चले जाते, वो घूमते रहते हैं, घूमते घूमते वो कहीं और क्यों नहीं चले जाते, ठीक है। जैसे हम घूम रहे हैं, सपोज मैं ऐसा करके किसी साथ गोल गोल घूम रही हूँ, तो क्या होगा, अगर उसने छोड़ दिया मेरे को तो क्या होगा, मैं पीछे जाके गिरूँगी या कहीं और मेरी पोजीशन चेंज होगी, मैं सर्कुलर पाथ में नहीं घूमूंगी। तो ये सब होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमें कुछ वर्ड के ना हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, मतलब कि हिंदी में उनको कैसे क्या बोलते हैं। जैसे कि न्यूज़ में ना ये वर्ड यूज़ करते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो ग्रेविटेशन को कहते हैं हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। सो ये जो फोर्स का नेम है ना, जो भी चीज़ों को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, हमारी अर्थ को, ठीक है, वो जो सन होता है हमारी जो अर्थ को क्या करते हैं, रोक के रखता है, एक ही पाथ पे रखता है। जो हमारी अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करके रखती है, उसके ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है ताकि कहीं भी ना जाए। लेकिन जब हम मून पे जाते हैं वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तभी तो वो जो हमारे वो होता है, क्या कहते हैं, जो रॉकेट्स में जाते हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह, वो एस्ट्रोनॉट, वो क्या होता है, वो हवा में घूमते रहते हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। अगर यहाँ पे भी ग्रेविटी नहीं होगी, वो पुल, ये फोर्स नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सब चीज़ें क्या होंगी, हवा में उड़ती रहेंगी। हम पानी तक नहीं पी सकते। हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे पेट में नीचे जाता है ना, वो ग्रेविटी की वजह से जाता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी वो पानी हमारे पेट तक नीचे पहुँच ही नहीं पाएगा, वो हवा में तैरता ही रहेगा। हमारा ब्लड जो भी है सब कुछ उड़ता रहेगा, ना ही हम खाना खा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ग्रेविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स या फिर हम कहें थिंग्स फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ because it pull them. This force is called force of gravity. इसको हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम सिंपल ग्रेविटी भी कह सकते हैं। नॉर्मली ये नहीं कि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसे बोले, हम इसे ग्रेविटी भी नॉर्मली बोल सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। सेकंड, दी ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पानी हो, कुछ भी चीज़ हो, लिविंग नॉन लिविंग कैसी भी चीज़ें, सब पे ग्रेविटी वर्क करती है, सब पर। और ये क्या है, एक अट्रैक्शन वाली फोर्स है, अट्रैक्ट करती है। जब वो जो चीज़ क्या करती है, जब हमने पेड़ से कुछ फल वगैरह, कुछ जो भी कॉइन वगैरह उछाला या गिरता है, तो वो नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। कभी उसको वो पुलिंग फोर्स नहीं है, मतलब कि ये रिपेलिंग फोर्स नहीं है, रिपल्शन वाली फोर्स नहीं है कि उसको दोबारा और धक्का दे देगा, नहीं, ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है जो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है सब कुछ। और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी में ये डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम यूनिवर्स के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी अर्थ है
वो क्या है, उसने ग्रेविटी मतलब जो हमारा सन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ पर, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हमारे मून पर। तो जब बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके लिए हम ग्रेविटेशनल वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो हम उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि ये ग्रेविटी की वजह से हुआ। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में उसका रेफरेंस करेंगे तो क्या होगा, जब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो होगा हम ये वर्ड यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल की डेफिनेशन क्या होगी उसकी भी देखते हैं। Every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object known as gravitational force। सो जो यूनिवर्स में चाहे स्मॉल या फिर बड़े, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो सब कुछ बड़ा ही है, चाहे हम वहाँ की रॉक कहें, यूनिवर्स में जो हमारी रॉक्स होती हैं छोटे छोटे, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो हमारे लिए तो बड़े ऑब्जेक्ट हुए। चाहे मतलब कि हमें सिंपल समझने की बात यह है, जो यूनिवर्स में चाहे स्मॉल हो, जो भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, सब पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। चाहे उन ऑब्जेक्ट के पास खुद पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, ग्रेविटी ना हो, उनकी खुद की ग्रेविटी ना हो, बट वो क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पर ज़रूर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। जब कभी हम क्लास में बैठे होते हैं ना, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप किसी के साथ बैठे हो, तो हम दोनों भी ना, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, वो भी एक ऑब्जेक्ट है या थिंग है, तो क्या कहते हैं, हम दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं, ग्रेविटी लग रही होती है हम दोनों के बीच में। कंपेयर टू अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, या फिर हम कहें, ठीक है, यही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स यही होता है हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट पर या फिर बड़े ऑब्जेक्ट पर लगना। आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब कि पार्ट 5 में पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।